लिंग। लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशाना। यह चिन्ह या निशाना किसी संज्ञा का ही होता है। अस्तु सभी संज्ञाएं किसी न किसी लिंग की होती हैं, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग। परिभाषा: शब्द के किसी रूप से यह ज्ञात हो कि वे पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। प्रकार: हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, शेर, हाथी, बैल। और स्त्रीलिंग वह होते हैं जो स्त्री तत्व का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़की, शेरनी, हथनी, गाय। संस्कृत में 3 लिंग और अंग्रेजी में 4 लिंग होते हैं, पर हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं है, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चैतन्य हो, जड़ हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन 2 लिंगों में ही विभक्त हैं। मतलब कोई सी भी वस्तु या कोई भी सामान स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही आते हैं। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से हो जाती है, अतः पर अन्य अथवा विविध संज्ञाओं के लिंग की पहचान का कोई निश्चय नियम नहीं है। केवल परंपरागत लिंग मान्यता ही स्वीकृत है। अन्य अथवा विविध संज्ञाओं में पुल्लिंग। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, कोई भी नाम होगा तो वो पुल्लिंग है। महीनों के नाम: चैत्र पुल्लिंग। वृक्षों के नाम पीपल आदि बहुत से पेड़ों के नाम पुल्लिंग रहते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम: भारत जैसे पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम: हिमालय पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, पद भी नहीं आएगी। शरीर के अंगों के नाम: हाथ पुल्लिंग में है। धातुओं के नाम: सोना पुल्लिंग। द्रव्यों के नाम: दूध पुल्लिंग आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। मतलब अधिकतर ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम भी अधिकतर पुल्लिंग में ही आते हैं। जिन शब्दों में पन, ये देखो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जिन शब्दों में पन, अक, तब, आप, आपा, आर, एरा, बाला आदि प्रत्यय या शब्दांश जुड़े होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ये वेरी वेरी IPMP है, इसको ही याद कर लो। 1 मिनट बस 30 सेकंड की ट्रिक में ही आपको सारे पुल्लिंग समझ में आ जाएंगे। जैसे पन, अक, तब, आप, आपा, आर, एरा, बाला। पन, अब, तब, आप, आपा, आरा, एला वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो लड़कपन, धावक, पुस्तक, चढ़ाव, बुढ़ापा, सुनार, सवेरा, दूध वाला आदि। अन्य अथवा विविध संज्ञाओं में स्त्रीलिंग। देखो भाषाएं अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं। बोलियां, लिपियां, नदियों के नाम, शरीर के अंगों के आदि नाम, नाक, कान, नाक। आभूषणों के नाम टिकुली, आहारों के नाम रोटी, किराया वस्तु के नाम मिर्ची, तिथियों के नाम द्वितीया आदि स्त्रीलिंग होते हैं। और देखो ट्रिक बताती हूँ मैं इनकी। तो स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए ता, आई, आहत, आवत, ई, आस आदि प्रत्यय या शब्दांश जुड़े होते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मानवता, पढ़ाई, गर्माहट, मिलावट, स्त्री, मिठास आदि। और बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को जानना है तो उसे वाक्य में प्रयोग कर दो। यदि वाक्य में प्रयोग करने से वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग का बोध कराता है तो पुल्लिंग है। यह बहुत IMP है। सदा नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द जिन्हें स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द लगाते हैं। जैसे देखो कौआ, मादा कौआ, भेड़िया, मादा भेड़िया, भालू, मादा भालू, चीता, मादा चीता, उल्लू, मादा उल्लू, मच्छर, मादा मच्छर
और सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जिन्हें पुल्लिंग करने के लिए नर शब्द लगाते हैं, जैसे मछली नर मछली, कोयल नर कोयल, मक्खी नर मक्खी, गिलहरी नर गिलहरी, तितली नर तितली, छिपकली नर छिपकली, ऐसे आदि लगाने पड़ते हैं। उर्दू शब्द में लिंग, उर्दू शब्दों में लिंग देखो, पुरुष के लिए आप, आन, आर, दान, खाना, तो गुलाब, हिसाब, जवाब, आन का मकान, इम्तिहान, एहसान, आर का बाजार, इनकार, इत्तिहाद, दान का फूलदान, खानदान, रोशनदान, खाना का दवा खाना, जेल खाना, डाक खाना। स्त्रीलिंग के लिए शाश्ता, कोशिश, मालिश, लाश, कसरत, दौलत, कीमत, हा का सुबह, सुलह, तरह, ये स्त्रीलिंग है सारे। अंग्रेजी शब्दों में लिंग, अंग्रेजी में भी हिंदी में आवश्यक शब्दों में लिंग की पहचान सरल है। प्राय अकारांत शब्द पुल्लिंग और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग है। मतलब आ का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग और ई का कराते हैं वो स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में भले ही 4 प्रकार के लिंगों पर वहाँ भी सभी शब्दों के लिए हिंदी ने 2 लिंगों में ही समाविष्ट लिया है। उभयलिंग शब्द, हिंदी में उभयलिंग शब्द, हार, बाल, खैर, टीका का गले का हार पुल्लिंग, बाल पुल्लिंग, विधि पुल्लिंग, खैर पुल्लिंग, टीका पुल्लिंग, हार पराजय स्त्रीलिंग, बाल गेहूं का बाल स्त्रीलिंग, विधि पद्धति स्त्रीलिंग, खैर कुशल स्त्रीलिंग, टीका टिप्पणी स्त्रीलिंग। ये मतलब ऐसे करके बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे और ऐसे करके बोलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएंगे। संस्कृत में पदनाम हमेशा पुल्लिंग होता है, किंतु हिंदी में पदनाम संबंधी लिंगों की पहचान क्रिया विशेषण से होती है। समानता ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के समान रूप से प्रचलित हैं, जैसे राष्ट्रपति, राजदूत, प्रधानमंत्री, मंत्री, कुलपति, अध्यक्ष, सचिव, सभापति, सरपंच, पंच इत्यादि लिंग पहचान क्रिया द्वारा की जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति, राजदूत, प्रधानमंत्री, कुलपति, अध्यक्ष, सचिव, सभापति, सरपंच, पंच इनकी लिंग पहचान क्रिया द्वारा की जा सकती है। जैसे मंत्री जी विदेश जा रहे हैं पुल्लिंग, मंत्री जी विदेश जा रही हैं तो स्त्रीलिंग। ये देखो वाक्य में प्रयोग करने से पहचान हो जाती है, मैंने आपको बताया था। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन के लिए पुल्लिंग शब्द को अंत में प्रत्यय शब्दांश जोड़ देते हैं, जैसे श्याम, श्यामा स्त्रीलिंग, तनुज, तनुजा स्त्रीलिंग हो जाएगी, छात्र का छात्रा स्त्रीलिंग, प्रिय का प्रिया स्त्रीलिंग, सुत का सुता स्त्रीलिंग। ऐसे आ लगा के ई लगा के ई लगा के कैसे, लड़का है तो लड़की, बेटा है तो बेटी, पुत्र है तो पुत्री। ऐसे ईया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चुड़िया, डिब्बा डिबिया, इन माली मालिन, नाग नागिन, ऐसे बहुत सारे थे। आयन पंडित पंडितायन, बाबू बाबू आयन, इनी स्वामी स्वामिनी, आन का देवर देवरानी, नी का सिर सेवनी आदि, ई का गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, बापिका, मालवान मालवती, शीलवान शीलवती, मती श्रीमान श्रीमती। स्वतंत्र लिंग युग्म, स्वतंत्र लिंग में जैसे आते माता का पिता, पति का पत्नी, साधु का साध्वी, स्त्री का पुरुष, विधुर का विधवा, कवि की कवियत्री। ये तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य पढ़ें। और देखो मैं ट्रिक से आपको पढ़ा रही हूँ तो ट्रिक फॉलो अवश्य करें।